वेलकम टू टीचर कैप्सूल। टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का टॉपिक जो आपका है वो आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, आपका बहुत चर्चित आपका टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको चर्चा करने के लिए जाऊँ कि जो आपकी RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यह आपके भारत की अर्थव्यवस्था की, इंडिया की अर्थव्यवस्था की आपकी रीढ़ की हड्डी आपकी है। क्योंकि आपको भी ये बात पता होगा कि पूरा का पूरा विश्व है, पूरा का पूरा आपका कोई भी आपका हो, उसका संचालन आपका जो होता ना किससे होता, आपका पैसे से, यानी कि उसको चाहिए रुपए। बिना रुपए के सब कुछ आपका अधूरा है। इसी तरह से अगर मैं चर्चा करना चाहूँ, जो हमारे इंडिया है, जो हमारा भारत है, उसकी जो एक सबसे बड़ी बैंक जो आपकी है वो आपकी है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। वन लाइनर पॉइंट्स आपके होंगे। साथियों ये पॉइंट्स आपके डायरेक्ट आपके पेपर में आते हैं हमेशा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कई बार आपके परीक्षा में आ चुके हैं, एक से ज़्यादा बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं आपको थोड़ा सा RBI की पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूँ साथियों, तो यहाँ पर जो RBI आपकी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसकी जो आपकी स्थापना आपकी हुई थी वो आपकी 1 अप्रैल 1935 1 अप्रैल 1935 में आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपकी स्थापना हुई थी। अगर मैं चर्चा करना चाहूँ इसके बाद कि सर जी स्थापना तो आपकी हो गई, लेकिन कोई ना कोई आपका अधिनियम होगा, कोई ना कोई आपका एक्ट होगा जिसके माध्यम से जिसकी वजह से आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यस साथियों, आप एकदम सही सोच रहे हैं। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो वो आपका था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 1934 के माध्यम से रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी हुई। आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सर जी 1935 में स्थापना हुई और 34 में अधिनियम। हाँ, एकदम सही आपने सोचा साथियों। पहले किसी अधिनियम की स्थापना होगी, पहले किसी एक्ट की स्थापना होगी, इसके बाद फिर आपका उस संस्था का स्थापना होता है। तो 34 में आप देख पा रहे होगे अधिनियम बना, एक्ट बना, उसके ठीक एक साल के बाद यानी कि 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। बात अगर मैं बोलना चाहूँ सर जी कि इसकी स्थापना तो आपकी हो गई, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण आपका कब किया गया दोस्तों, तो वह आपका 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण आपका किया गया। किसका? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी सर जी कि इसके अंदर कितने सदस्य आपके होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँ, एक तो आपका मुख्य गवर्नर होता है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की मदद करने के लिए, मुख्यमंत्री की हेल्प करने के लिए डिप्टी CM के पद की स्थापना की गई, ठीक इसी तरह से क्या इतना बड़ा जो आपका भारत है, क्या इसको केवल एक गवर्नर के माध्यम से चलाया जा सकता है? नहीं साथियों। इसी वजह से जो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर के अलावा आपके अन्य 4 गवर्नर की भी आपकी स्थापना की गई। तो यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ, आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनेंगे, आपको सावधान तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास में आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपके उप गवर्नर कितने हैं, डिप्टी गवर्नर आपके कितने हैं साथियों, तो वो आपके कितने? 4, पहला क्वेश्चन। और अगर वहीं पर मैं लिख दूं कि RBI में कुल कितने गवर्नर, यहाँ पर केवल जैसे मैं कुल शब्द का प्रयोग करता हूँ, कुल होते ही आपका आंसर कितना हो जाता है? 5। उसकी वजह आपकी ये है कि उसमें एक आपका गवर्नर और 4 आपके डिप्टी गवर्नर, तो कुल मिला के संख्या आपकी कितनी हो जाती है? आपकी 5 संख्या आपकी हो जाती है। एक क्वेश्चन आपके पास आएगा साथियों, जब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था आपका, राष्ट्रीय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो आपका था, उसकी स्थापना आप देख पा रहे हो कि 1935-34 के आसपास आपकी चल रही है। तो यानी कि ये तय है कि उस समय पर कोई ना कोई अंग्रेज होगा, क्योंकि अपना भारत है वो तो 1947 में आज़ाद हुआ, पर ये चर्चा तो अपन आज़ादी के पहले की कर रहे हैं। तो यानी कि इसमें आपका कोई ना कोई आपका अंग्रेज गवर्नर आपका था। तो हाँ साथियों, आपके 2 क्वेश्चन आपके आएंगे कि जब आपकी स्थापना हुई थी उस समय पर पहला अंग्रेज गवर्नर, तो दोस्तों पहला अंग्रेज गवर्नर का नाम था सर ओसबॉर्न। कौन थे आपके? सर ओसबॉर्न महोदय जी आपके पहले गवर्नर। कैसे? अंग्रेज, ना कि इंडियन। आप कहोगे सर जी क्या सारे के सारे अंग्रेज गवर्नर ही बने हैं क्या? नहीं दोस्तों, एक आपके इंडियन भी, यानी कि पहले आपके थे अंग्रेज। अगर पेपर में आएगा अंग्रेज गवर्नर तो अपन लगाएंगे सर ओसबॉर्न। वहीं पर लिख के आ जाए कि सर जी जो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर तो हैं, लेकिन भारतीय, इंडियन, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा
CD देशमुख। CD देशमुख जो आपके थे वो आपके इंडिया के रहने वाले थे, भारतीय थे। वहीं पर सर ओसबॉर्न महोदय जी आपके अंग्रेज थे, ब्रिटिश के आपके रहने वाले थे। दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त तरीके से आपको भ्रमित करता है। एक अगला पॉइंट अगर मैं देखना चाहूँ सर जी कि RBI जो आपका है ना, इसका कोई प्रतीक चिन्ह आपका होगा। आप सभी जगह देखते हो उसमें कोई ना कोई चिन्ह बन के आता है, कोई ना कोई लोगो बन के आता है, तो भाई इसका भी कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह आपका होगा। तो दोस्तों इसमें प्रतीक चिन्ह जो आपका है ना, ताड़ का वृक्ष। ताड़ का वृक्ष एक बहुत बड़ा पत्ता आपका होता है, तो ताड़ का वृक्ष, इसी के साथ साथ रॉयल बंगाल टाइगर, ये दो चीज़ें आपकी जो है ना वो आपकी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रतीक चिन्ह के रूप में जानी जाती हैं। बात आती सर जी RBI का गवर्नर इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं आप, उसको चुनता कौन है, कौन नियुक्ति उसकी करता है दोस्तों? तो उसकी नियुक्ति करने वाले जो आपके होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री महोदय जी, PM जो आपके होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं, उसकी नियुक्ति करते हैं। किसकी सिफारिश पर? वित्त मंत्री की सिफारिश पर RBI की CM के द्वारा, के नाम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा RBI के गवर्नर की स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, इतना चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करूं, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि सर जी इसकी स्थापना आपकी हो गई, लेकिन मुझे यह बताएगा क्या ये जिंदगी भर के लिए ये गवर्नर आपके होते हैं? ना ना ना, जिंदगी भर के लिए नहीं, इनका कोई ना कोई एक कार्यकाल आपका होता है। तो इनका जो कार्यकाल है ना 3 साल, तो यानी कि यह केवल 3 साल के लिए आपके ये नियुक्त किए जाते हैं। तो कार्यकाल कितना होता है बेटा? 3 साल। सर जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई मुख्यालय होगा? मेरे घर में तो ये रिजर्व बैंक बनी नहीं है ना, तो मेरे पड़ोसी के घर में RBI बनी है, इसका कोई मुख्यालय आपका होगा? हाँ साथियों, एकदम आप सही कह रहे हो। इसका जो आपका मुख्यालय है ना वो कहाँ पर है? मुंबई में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर आपका? मुंबई में आपका है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ कि सर जी वर्तमान में इसका कौन गवर्नर है, अगर जब वर्तमान की बात आए, आपकी करंट की बात आए, बहुत बार पेपर में आपका आता है, यूपी पुलिस के पेपर में, PCS के पेपर में, यूपी टेट, CTET, सुपर टेट के पेपर में, पेट के पेपर में बहुत ज़्यादा करंट के क्वेश्चन आपके उठा लिए जाते हैं सीधे के सीधे। तो वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो आपके गवर्नर हैं वो कौन है आपके? शक्तिकांत दास जी। अगला देखते हैं RBI का लेखा वर्ष क्या है। जिस टाइम में RBI काम करता है, तो RBI का जो आपका लेखा वर्ष है ना 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 जून तक इसका लेखा वर्ष है। यहाँ से बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी है, क्योंकि अक्सर आपको भ्रमित कर देता है, विकल्पों के माध्यम से आप लोग भ्रमित हो जाते हो। थोड़ा सा अपन आगे बढ़े ना। आयोग की सिफारिश, RBI जो आपका है ना इसकी स्थापना की गई, लेकिन किसी आयोग ने वो सिफारिश की होगी ना, किसी आयोग ने कहा होगा कि RBI की स्थापना होनी चाहिए, तो वो जो आपका सिफारिश करने वाला जो आपका आयोग है ना वो आपका है जॉन हिल्टन यंग आयोग। जॉन हिल्टन यंग आयोग के माध्यम से RBI की स्थापना की गई। सर जी अपन जो मार्केट में रुपए के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए आए, टमाटर लेने के लिए गए आप, बैगन लेने के लिए गए, तो आपको पता होगा ना वो लोगो जो आपका होता है ना, रुपए के ऊपर जो लोगो बन के आने लगा है जो वर्तमान समय में, वो लोगों को देने वाले कौन थे? जो रुपए के ऊपर जो लोगो बनता है उसको देने वाले कौन थे? तो इस टाइप का जो आपका लोगो होता है, चिन्ह आपका होता है, रुपए पर बनता है जो, उसको देने वाले जो आपके थे डी उदय कुमार के द्वारा इसका चिन्ह दिया गया। इस तरह से साथियों आप लोगों ने देखे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स। दोस्तों ये पॉइंट्स आपके डायरेक्ट पेपर में सीधे के सीधे उठा लिए जाते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, और आप सभी लोग जो आपके नज़रों के सामने लिखे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएँ, और इसी के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।
रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। इसी के साथ साथ आप लोग बेल आइकन दबाना न भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।